पेश है तान्या की कहानी कि कैसे उसने 350 दिनों तक एक अनजान टापू पर जिंदा रहकर अपनी घर वापसी की। ये कहानी तान्या नाम की एक लड़की की है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। बचपन से ही उसे क्रिकेट मैच देखने और यात्रा करने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि जब उसकी नौकरी लगेगी तो वो कुछ पैसे बचाकर इंग्लैंड जाएगी और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत का मैच देखेगी। जब तन्या बड़ी हुई तो उसकी नौकरी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में लग गई। उसने कुछ पैसे बचाकर रखे थे और इंडिया बनाम इंग्लैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच लॉर्ड्स ग्राउंड में होने वाला था। तान्या ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए टिकट खरीदी और कपड़े पैक कर लिए। वो अपनी उड़ान के लिए बहुत उत्साहित थी, खासकर भारत के मैच को लेकर। जब तन्या विमान में बैठी थी उसके मन में बस अपने पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखने के सपने थे और भारत को चीयर करने के ख्याल थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस विमान में तन्या बैठी थी वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। जब तन्या की आंख खुली तो उसने खुद को विमान के एक छोटे टुकड़े पर पाया जिसके चारों ओर समुद्र का नीला पानी ही पानी था। तन्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है, वो क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया। वो बस वहां मौत का इंतजार कर रही थी। अगले दिन जब तन्या की आंख खुली तो उसने अपने सामने कुछ किलोमीटर की दूरी पर जमीन का एक टुकड़ा देखा। जब वो उस टुकड़े के और पास गई तो वहां एक टापू था। तन्या बहुत खुश हो गई, मानो किसी ने तन्या के अंदर जान डाल दी हो। तन्या जल्दी जल्दी उस टापू तक पहुंची। अब तन्या के लिए पहली चुनौती थी पानी पीना। उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से उसकी मौत भी हो सकती थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पानी का झरना मिल गया जिससे उसकी प्यास बुझ गई। जीवन की नई शुरुआत। पानी की समस्या हल होने के बाद तन्ने के लिए दूसरी समस्या थी भूख। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसने टीवी पर मैन वर्सेस वाइल्ड के बहुत से एपिसोड देखे थे जिससे उसे पता था कि शिकार कैसे करते हैं। तन्या ने एक लकड़ी का हथियार बनाया और एक मछली पकड़ने के लिए जाल भी। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसने एक मछली पकड़ ही ली। तीसरी समस्या आग जलाना थी। मछली को पकाना था लेकिन आग कैसे लगाए ये समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाई, मछली पकाई और अपनी कई दिनों की भूख मिटाई। चौथी समस्या थी रात बिताना। तान्या को सोने के लिए एक ठिकाना बनाना था और उसे जंगली जानवरों का डर भी था। तान्या ने कुछ लकड़ी के टुकड़ों की मदद से एक छोटा सा ठिकाना बनाया और रात गुजारी। तान्या हर रोज यही चीजें कर रही थी। कई दिन निकल गए लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। एक विमान उस टापू के ऊपर से गुजरा भी लेकिन किसी ने तन्या को नहीं देखा। तान्या लगभग हार चुकी थी। 350 दिनों का संघर्ष। तन्या ने अपने जीवन के 350 दिन इस टापू पर गुजारे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। पहले कुछ दिन तो उसके लिए सबसे मुश्किल थे। हर रात वो रो रो कर गुजारती, अपने परिवार को याद करती। लेकिन उसके अंदर की लड़ने की भावना ने उसे हार नहीं मानने दी। उसने टापू के माहौल को समझना शुरू किया। उसकी जिंदगी अब दो चीजों पर निर्भर थी, जीने की इच्छा और आशा की किरण। तान्या ने अपने रोजाना के काम का एक रूटीन बनाया। सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती। सबसे पहले वो पानी लेने जाती और मछली पकड़ने की तैयारी करती। उसने जल्दी ही समझ लिया कि अलग अलग मौसम में मछलियां अलग जगहों पर मिलती हैं। बारिश के मौसम में मछलियां झरनों के पास आती जबकि गर्मी में वे समुद्र के किनारे मिल जाती। उसने अपने हथियार को और बेहतर बनाया, लकड़ी को तेज किया और जाल को मजबूत बनाया। आग जलाना उसके लिए रोज का काम हो गया था। पहले जहां उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती वहीं अब वो आसानी से दो पत्थरों से आग जला लेती। उसने आग को बुझने नहीं दिया और हमेशा उसकी राख की परत पर अंगारे रखती ताकि अगले दिन जल्दी आग जला सके। अपने ठिकाने को भी उसने बेहतर बनाया। लकड़ी और बड़े पत्तों की मदद से उसने एक मजबूत झोपड़ी बनाई जिसमें बारिश और तेज हवा से बचाव हो सके। उसने अपने आसपास के जंगली जानवरों को भी समझना शुरू किया। उसने जाना कि कौन से जानवर खतरनाक हैं और कौन से नहीं। उसने अपने ठिकाने के चारों ओर एक लकड़ी की बाउंड्री बनाई ताकि छोटे जानवर अंदर ना आ सके। टापू पर तन्नी ने कई तरह के पौधे और फल सब्जियां भी खोजी। उसने मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड से सीखा था कि कौन से पौधे खाने लायक हैं और कौन से जहरीले। उसने शुरुआत में छोटे छोटे फल खाकर देखा कि उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। धीरे धीरे वो अलग अलग तरह के फल, बेरी और जड़ें खाने लगी जिससे उसकी भोजन की समस्या काफी हद तक हल हो गई। कई बार वो अकेला महसूस करती। उसने लकड़ी के एक टुकड़े को दोस्त बनाया और उस पर आंखें और होंठ बनाए जिसे वो विराट के नाम से बुलाती। उससे बातें करती, अपने दुख सुख बताती। ये एक तरह से उसकी मानसिक ताकत को बनाए रखता। वो क्रिकेट मैच के पल याद करती और सोचती कि एक दिन वो वापस जाएगी और अपना सपना पूरा करेगी। घर वापसी। लगभग 350 दिन हो चुके थे। तान्या ने हार नहीं मानी थी लेकिन उसका सब्र जवाब दे रहा था। एक दिन वो समुद्र के किनारे बैठी थी और आगे आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने दूर से एक आवाज सुनी। यह आवाज किसी जहाज की थी। तान्या ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया लेकिन उसकी आवाज वहीं दब गई। उसने सूखी लकड़ियों से आग जलाई और धुआं उठाया। पहले उसने आग को बुझने से बचाया और अब वो उसका इस्तेमाल मदद के लिए कर रही थी।
उसने सूखे पत्तों को आग पर डाला, जिससे बहुत ज्यादा धुआं उठा। जहाज पर मौजूद लोगों ने धुआं देखा। उन्हें लगा कि शायद यहाँ कोई मुसाफिर फंसा हुआ है। जहाज ने अपना रास्ता बदला और टापू की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही जहाज पास आया, तन्ने ने उनको देखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से इंडिया, इंडिया चिल्लाने लगे। जहाज से कुछ लोग उतरे और उन्होंने तान्या को देखा। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसके बाल भी बढ़ चुके थे। तान्या ने उनको अपनी कहानी सुनाई। बचाव दल ने उसकी मदद की और उसे जहाज पर ले गए। तान्या को पहले खाना और पानी दिया गया। उसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। जहाज से उतरने के बाद तान्या को पहली बार अपनी फैमिली से मिलाया गया। उसकी फैमिली उसकी मौत की खबर सुनकर टूट चुकी थी। तान्या को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सब उसे गले लगाकर रोते रहे। उसने अपने माता पिता और भाई बहन को अपने 350 दिनों के संघर्ष की कहानी सुनाई। तन्या ठीक होकर वापस आई। उसका सपना अब भी जिंदा था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। उसने अपने जीवन के संघर्ष से सीखा था कि जीवन कितना अनमोल है। उसने अपने बचपन के सपने को पूरा करने का फैसला किया। कुछ सालों बाद तन्या ने दोबारा पैसे बचाए और इंग्लैंड गई। इस बार वो अपने परिवार के साथ लॉर्ड्स ग्राउंड में मैच देखने गई। उसने वहां भारत को चीयर किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन इस बार वो मौत का इंतजार नहीं, बल्कि जीने का जश्न मना रही थी। तन्या की कहानी ने उसकी फैमिली और दोस्तों को जीवन के महत्व को समझाया। उसने दिखाया कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत और आशा से जीवन जीता जा सकता है।